Good morning, children. Welcome back in your SST class. Today we will study chapter 10, that is challenging the caste system. Here you will study about the struggle against the caste system, about the caste movements, how the British tried to encourage caste divisions. The caste system divided the Indian society into many groups which made national integration difficult. कास्ट सिस्टम ने इंडियन सोसाइटी को कई ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, जिससे नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया था. ए फ्यू नोटेबल इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स इन द 19th century took up the responsibility of reforming the Indian society by eradicating caste distinctions. कुछ इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी के, जिन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की, कास्ट डिस्टिंक्शन को इरेडिकेट करके. So, struggle against caste system. The reformers of the 19th century were greatly influenced by the ideals of equality, liberty and fraternity. Reformers जो थे 19th century की, वो काफ़ी प्रभावित थे इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स से. They tried to modernize Indian society and made efforts to remove social evils like untouchability and caste distinction by following the path of reason. वो क्या करते थे, इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना चाहते थे. जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, और वो एफर्ट्स करते थे कि वो सोशल इवल्स जो थी हमारी सोसाइटी में, जैसे अनटचेबिलिटी है, कास्ट डिस्टिंक्शन है, इसको वो रिमूव कर सकें. सोशल रिफॉर्मर्स लाइक महादेव गोविंद रैनडी स्ट्रांगली बिलीव दैट विदाउट सोशल रिफॉर्म्स इट वॉज नॉट पॉसिबल टू अचीव एनी प्रोग्रेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स. सोशल रिफॉर्मर्स जैसे महादेव गोविंद रैनडी स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि जब तक हमारे समाज में सोशल रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक किसी भी फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो या इकोनॉमिक फील्ड हो, किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस जो है वो इम्पॉसिबल है. सो सोशल ऑर्गेनाइजेशन सच एज ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड अदर्स अटैक कास्ट सिस्टम एंड वेर अगेंस्ट इट्स प्रैक्टिस. तो जो भी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ब्राह्मण समाज हो गया, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सब क्या करते थे, कास्ट सिस्टम पे अटैक करते थे और ये सब इसकी प्रैक्टिस के खिलाफ थे. ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी केम टुगेदर. फ्रीडम के स्ट्रगल के टाइम अलग अलग सेक्शन से की सोसाइटी से लोग इकट्ठे हुए. At this time, common participation in public demonstrations and meetings helped to weaken caste distinctions. तो इसमें जब कॉमनली लोग पार्टिसिपेट करने लगे पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में या मीटिंग्स में, तो इससे कास्ट डिस्टिंक्शन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लग गया. महात्मा गांधी kept the abolition of untouchability in the forefront of his public activities. महात्मा गांधी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को अपनी पब्लिक एक्टिविटीज़ में सबसे आगे रखते थे. ही लिव्ड अमंग द अनटचेबल्स, नेम्ड देम हरिजन्स, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, adopted a Harijan girl as his daughter and founded the All India Harijan Sangh in 1932 to promote their welfare. गांधी जी हरिजन्स के बीच में, अनटचेबल्स के बीच में रहते थे. उन्हें वो हरिजन्स कहते थे. हरिजन्स यानी हरि का मतलब होता है गॉड और जन यानी लोग, गॉड के चिल्ड्रन. उन्होंने एक हरिजन गर्ल को अपने डॉटर के रूप में अडॉप्ट भी किया था, और एंड ही फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932 टू प्रोमोट देयर वाइल्ड लाइफ वेलफेयर. तो उनके वेलफेयर को प्रोमोट करने के लिए उन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ को फाउंड किया. He firmly believed that political freedom had no meaning without social reforms. इनका मानना था कि पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है सोशल रिफॉर्म्स के बिना. Hence he wholeheartedly supported the cause of downtrodden. इसलिए ये इनका फुल सपोर्ट था डाउनट्रॉडन लोगों के लिए, यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग. Numerous other individuals and organizations also worked to spread education among the untouchables, to open the doors of schools and temples to them, to enable them to use public wells and tanks, and to remove social and
other social inequalities which they encountered. और भी बहुत सारे अदर इंडिविजुअल्स थे और ऑर्गेनाइजेशंस थे जो वर्क करते थे एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए। वो अनटचेबल्स में एजुकेशन स्प्रेड करना चाहते थे, उनके लिए स्कूल के डोर्स ओपन करना चाहते थे और टेम्पल्स जिसमें वो जा सकें और वो पब्लिक वेल्स में जा सकें, पब्लिक टैंक्स को यूज़ कर सकें और जो भी सोशल इनइक्वलिटी है उसको वो रिमूव कर सकें। नाउ रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द लेट 19th and 20th centuries there was a growth of class consciousness among the lower caste who took it upon themselves to struggle for caste equality। लेट 19th और 20th सेंचुरी में एक क्लास कॉन्शियसनेस की फीलिंग ग्रो हो रही थी लोअर कास्ट में, जो स्ट्रगल करना चाहते थे कास्ट इक्वालिटी के लिए। Such movements known as caste movements were directed against the economic, social and religious privileges of the upper caste, particularly the Brahmins। इस टाइप के जो मूवमेंट्स थे उन्हें कास्ट मूवमेंट्स कहते हैं, जो इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस प्रिविलेज जो मिल रही थी अपर कास्ट के लोगों को, स्पेशली ब्राह्मण्स को, उनके खिलाफ थे। टू फैक्टर्स लेड टू द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द लोअर कास्ट रिगार्डिंग देयर राइट्स। दो फैक्टर्स जिससे अवेयरनेस ग्रो हो रही थी लोअर कास्ट में उनके राइट्स के रिगार्डिंग, वो हैं फर्स्ट, द पीरियड विटनेस्ड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द ऑप्रेस्ड क्लासेस। इस पीरियड में जो ऑप्रेस्ड क्लासेस थे, लोअर कास्ट के लोग थे, उनमें थोड़ा वो एजुकेट हो रहे थे। सेकेंड, टू सेफ गार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द अपर कास्ट। वो खुद को सेफ करना चाहते थे, सेफ गार्ड करना चाहते थे जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके ऑपरेशन के खिलाफ वो खुद को सेफ करना चाहते थे। दे बिगन टू फॉर्म देयर ओन एसोसिएशंस। वो खुद का एसोसिएशन बनाने लगे थे। ए फ्यू ऑफ विच सून एज्यूम्ड एन ऑल इंडिया स्टेटस। In Maharashtra, Madras, Andhra Pradesh and Kerala, conflicting relationship between Brahmins and non-Brahmins surfaced in the late 19th century। महाराष्ट्र, मद्रास, आंध्र प्रदेश और केरला में ये जो कन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप था ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स के बीच में, वो लेट 19th सेंचुरी में सामने आया। दिस पीरियड शो ए प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट कॉन्फ्रेंसेस एंड एसोसिएशंस। इस पीरियड में ये जो कास्ट कॉन्फ्रेंसेस थे और एसोसिएशंस थे, इनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा था। दीज एसोसिएशंस ट्राई टू अटैक द प्रिविलेजेस enjoyed by the Brahmins who were also the main beneficiaries of the English education। तो ये जो एसोसिएशंस थे ये अटैक करना चाहते थे किस पे? उन प्रिविलेजेस पे जो ब्राह्मण्स एंजॉय कर रहे थे, who were also the main beneficiaries of English education, और जो कि इंग्लिश एजुकेशन के मेन बेनिफिशियरीज थे। दिस along with many other forms of exploitation and discrimination in religious and social spheres led to increasing frustration among the non-Brahmins। ये सारी चीज़ें, इसके साथ और बहुत तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था रिलीजियस और सोशल स्फेयर्स में। इससे जो फ्रस्ट्रेशन था नॉन ब्राह्मण्स में वो बढ़ता जा रहा था। नाउ साउथ इंडिया, इन तमिलनाडु ड्यूरिंग द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th century, द स्प्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस led to the formation of associations, conferences and caste movements। तमिलनाडु में अर्ली 20th century के अर्ली डिकेड्स में ये जो कॉन्शियसनेस थी कास्ट डिफरेंसेस की, वो स्प्रेड हो रही थी और एसोसिएशंस बन रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे और कास्ट मूवमेंट्स हो रहे थे। These associations were formed by small groups of educated people from oppressed classes who challenged the social and professional privileges enjoyed by the people of the upper caste। ये जो associations थे, ये जो oppressed class के कुछ educated लोग थे, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बना रहे थे। Who challenge the social and professional privilege, और जो चैलेंज करते थे, किसको चैलेंज करते थे? उन सोशल और प्रोफेशनल प्रिविलेजेस को जो अपर कास्ट के लोग एंजॉय कर रहे थे। नाउ जस्टिस मूवमेंट इन 1915 to 1916, द जस्टिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय C.N.
Mudaliar, T.M. Nair and P. Tyagaraja Chetri on behalf of the intermediate caste, which had a large number of prosperous landlords and merchants who were jealous of the Brahmin predominance in services. तो 1915 to 1916 में जस्टिस मूवमेंट्स हो रहे थे, जिसको लॉन्च कौन करा था? C.N. मुंडालियर, T.M. नायर और P. त्यागराजा छेत्री। किसके बिहाफ पे कर रहे थे? इंटरमीडिएट कास्ट के बिहाफ पे। विच हैड ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉस्पर, जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर में प्रॉस्पेरस लैंडलॉर्ड्स थे, मर्चेंट्स थे, जो जेलस थे। किससे? ब्राह्मण्स से जेलस थे, जो ब्राह्मण से जेलस थे। प्रीडोमिनेंस इन सर्विसेज, जो कि सर्विसेज में प्रीडोमिनेंस थे, पॉलिटिक्स में और एजुकेशन में। दिस मूवमेंट सपोर्टेड ब्रिटिश रूल एंड एग्जिबिटेड लॉयल्टी टू देम। ये जो मूवमेंट था ये ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते थे और उनके प्रति वफादार रहते थे। इन द होप ऑफ गेटिंग जॉब्स, क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें जॉब मिल सकता है। एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स, और उन्हें लेजिस्लेचर में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन भी ब्रिटिशर्स के द्वारा मिल सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।